जय हिंद मित्रों। और आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आया हूं और बड़ा गंभीर विषय है देशद्रोही नवनीत राणा और सनातन के पुजारी। देशद्रोही नवनीत राणा और सनातन के पुजारी, ये मेरा विषय है आज का। और आप एक बहुत गंभीर विषय से आप परिचित होने वाले हैं, एक काले सच से जो आपको आज तक नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, उससे मैं आपको परिचित करवाने वाला हूं। बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग परिचित नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं है। उन्हें मैं आज ये परिचय देना चाहता हूं। जब से देश आजाद हुआ है 1947 से आज तक की बात कर रहा हूं, कोई एक काम ऐसा बताओ नेहरू गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जो इन्होंने हिंदुत्व के पक्ष में, कांग्रेस ने हिंदुत्व के पक्ष में आज तक किया हो। कोई भी एक कार्य आप ऐसा बताओ और एक सोच के मुझे कि भाई इन्होंने हिंदुत्व के पक्ष में यह काम किया है। लेकिन विपक्ष में कितने काम किए हैं वो सैकड़ों की लिस्ट है, हजारों की लिस्ट है। उस लिस्ट से आपको परिचित कराना चाहता हूं और बहुत थोड़े शब्दों में मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं, वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जिससे आप शायद हो सकता है अनजान रहे हो। बंटवारे में लाखों हिंदू कटवाए गए। किसने कटवाए? कांग्रेस ने। बंटवारे में के टाइम में जो लाखों हिंदू कटे हमारे पाकिस्तान से आने में या हिंदुस्तान से भारत से वहां जाने में, उस बीच में जो कत्लेआम हुआ वो किसने कटवाए? कांग्रेस ने कटवाए। करपात्री महाराज के हजारों शिष्यों के साथ में जो वहां गोलीकांड हुआ संसद के सामने, वो गोली किसने चलवाई? कांग्रेस ने चलवाई। कश्मीर से हिंदू मिटा दिए किसने? कांग्रेस ने। केरल से हिंदू मिटा दिए किसने? कांग्रेस ने। बंगाल से हिंदू मिटा दिए किसने? कांग्रेस ने। हिंदू क्रिमिनल एक्ट बिल लाई कांग्रेस, जो सदन में धराशायी हो गया, पास नहीं हुआ। नहीं तो एक और नया काम आपके लिए खड़ा कर देना था, एक नई मुसीबत आपके लिए खड़ी कर देनी थी इस कांग्रेस ने। बंगाल और दिल्ली में रोहिंग्या को शरण किसने दी? कांग्रेस ने। कांग्रेस का एक जड़बुद्धि दिग्विजय सिंह कहता है बीजेपी खुद मुसलमानों को पैसे देकर शोभा यात्राओं पर हमले करवा रही है, शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकवा रही है। अब इस बेवकूफ से, इस जड़बुद्धि से को यह पूछा जाए कि जब कश्मीर में पत्थर फेंके जा रहे थे, कश्मीर में सेना पे पत्थर फेंके जा रहे थे, सेना पे गोलियां चलाई जा रही थी, तब तो वहां बीजेपी नहीं थी, तब तो वहां कांग्रेस थी। तब वहां कौन पैसे दे रहा था उनको? उन पत्थरबाजों को कौन पैसे दे रहा था? पत्थर किसके पैसे से वहां सेना पे चलाए जा रहे थे? तो इनको ये पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। सरदार पटेल को जब किनारे कर दिया गया तब कौन था? केवल कांग्रेस थी। जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी वहां मारे गए ताशकंद में, तब कौन था? उस छल के पीछे कौन था? केवल कांग्रेस थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, उसके पीछे कौन था? कांग्रेस थी। तो ये इनका इतिहास है। और अगली बात बता रहा हूं, जब देश बटा और लाखों हिंदू कटे तब बीजेपी नहीं थी वहां, तब केवल कांग्रेस थी। जब सेना पर घाटी में पत्थर और गोली चलती थी तब वहां कौन था? बीजेपी नहीं थी, वहां केवल कांग्रेस थी। जब केरल में बीच सड़क पर गाय काटी जाती है तब तो वहां बीजेपी नहीं होती है, वहां केवल कांग्रेस होती है। जब जब जहां जहां पत्रकारों पर एफआईआर होती है, जानलेवा हमले होते हैं, वहां वहां कांग्रेस होती है, वहां वहां कांग्रेस होती है। यानी आप कांग्रेस शासित प्रदेशों को देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, कहीं की भी बात करें, कि केरल की बात करें, जिस स्टेट की आप बात करते हो, जहां जहां पंजाब की बात करें, आपसे पहले वहां कांग्रेस थी। तो जहां जहां कांग्रेस होती है वहां वहां पत्रकारों पर हमले होते हैं, वहां वहां उन पर एफआईआर दर्ज होती है। अर्णव गोस्वामी की बात करो या अमन चोपड़ा पर होती है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अगर वहां कांग्रेस है तो आप पत्रकारिता को अपनी को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। ये पत्रकार बंधुओं को भी मैं बता रहा हूं, उन पे हमला होता है, उनकी गाड़ियों पे हमला होता है, उन पे जानलेवा हमले की कोशिश की जाती है और वो बच के निकल जाए, वो एक उनका सौभाग्य है। तो लेकिन कांग्रेस अपना हाथ जो है उन सब के पीछे लेके खड़ी हुई है जहां जहां आतंकवाद है, जहां जहां ये लोग गुंडागर्दी पे उतारू हैं, ये इनके भाई हैं। जितने भी लोग आप ये देखिए, कश्मीर से लगा के बंगाल तक जितने भी जिहादी हैं उन सब के साथ कांग्रेस का हाथ है। जब सुरेश चौहान को संभल के जिहादी ललकारते हैं, जब सुरेश चौहान को संभल के जिहादी ललकारते हैं कि आप यहां आके दिखाओ, ये पिछले साल की बात है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, तब कहां थी कांग्रेस? जब प्रदीप भंडारी को कांग्रेस के प्रवक्ता धमकाते हैं तब कहां होती है कांग्रेस? कोई पता नहीं होता कांग्रेस का। कांग्रेस वहां होती है जहां जहां इन्हें हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होना है, वहां कांग्रेस को आप खड़ा हुआ पाएंगे। जब एक हिजाब गर्ल अल्लाह अकबर के नारे लगाती है तब उसे पोस्टल गर्ल बनाने को खड़ी हो जाती है कांग्रेस। यानी देखिए, एक हिजाब गर्ल को पोस्टल गर्ल बनाने में कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक उसको सम्मानित करते हैं। यह है कांग्रेस। जब नवनीत राणा और रवि राणा हनुमान चालीसा की बात करते हैं तब उन्हें राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में फंसाकर सामने खड़ी हो जाती है कांग्रेस। यानी कि आप देखिए, एक औरत जो हिंदुत्व के लिए, सिर्फ
और सिर्फ और कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं थी, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करती है, तब कांग्रेस और ये उद्धव ठाकरे जो अपने आप को हिंदुत्व के पुजारी बताते हैं, जो हिंदुत्व के पुरोधा बताते हैं अपने आप को, उनके साथ में खड़ी हो जाती है कांग्रेस, उनके विपक्ष में खड़ी हो जाती है कांग्रेस नवनीत राणा के और रवि राणा के। उन पे देशद्रोह का मुकदमा इसलिए लगता है क्योंकि वो हिंदू हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। आप इनके पीछे की मानसिकता समझिए, यहां की मानसिकता समझिए, क्योंकि उन पे देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वो हिंदू हैं और हिंदुत्व को ये लोग मिटाना चाहते हैं। लेकिन कुछ दल्ले, कुछ भड़वे, कुछ सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़े हुए लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। दिक्कत उनसे नहीं है जो जिहादी हैं, मैं बात जिहादियों की कर रहा हूं, मैं बात आतंकवादियों की कर रहा हूं। यहां एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जिहादियों की और आतंकवादियों की आलोचना कर रहा हूं। कोई भी मुसलमान जो अपने आप को अब्दुल कलाम का अनुयायी मानता है, जो मुसलमान अपने आप को किसी भी तरह से भारत के प्रति संवेदनशील है, भारत के प्रति अपनी आस्था रखता है, भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था रखता है और अब्दुल कलाम है, उसकी धारणाओं से जुड़ा हुआ है, उसका हम सम्मान करते हैं। उनका यहां पे भारत में कहीं भी कोई भी जगह, किसी भी जगह आप चले जाओ, अशफाक उल्लाह खान की बात करें, रस खान की बात करें, मतलब मैं एक बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हजारों उदाहरण है। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि विरोध सिर्फ और सिर्फ जिहादियों का और आतंकवादियों का है और ये उनका विरोध है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए इसको अन्यथा ना लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेस उन सबके, उन जिहादियों के, आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई है जो इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश को काटना चाहते हैं और हिंदुत्व के तो पूरी तरह से खिलाफ खड़ी है ये कांग्रेस। राजस्थान में मंदिर ढहाने की बात अगर आती है तो उनके साथ खड़ी हो जाती है कांग्रेस। कौन है आज राजस्थान सत्ता में? राजस्थान सत्ता में है मौलाना अशोक गहलोत और वो किसके संरक्षण में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं? कांग्रेस के हैं। लेकिन वहां मंदिर तोड़े जाने में कांग्रेस एक शब्द भी नहीं बोलती है। कहां है कांग्रेस के अध्यक्ष, कहां है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के एक शब्द भी वो जो है राजस्थान पे, अलवर पे मंदिर तोड़े जाने पे, जो प्राचीन मंदिर था उस पे एक शब्द भी नहीं बोलते। ये है कांग्रेस। बंगाल में हिंदुओं के कत्लेआम पर खामोश रहती है, वो है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में दंगा फैलाने का षड्यंत्र करने वाले ओवैसी भाईजान के गुर्गे पकड़े जाते हैं, तब खामोश रहती है कांग्रेस और तब खामोश रहते हैं ओवैसी भाईजान। तो ये हमारे देश की विडंबना है कि जहां गलत होता है वहां ये लोग उनके साथ खड़े होते हैं और जहां सही होता है तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। मौलाना अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे जी, पत्रकारों पर हमला करने से पहले पत्रकारिता सीखिए आप। मैं मौलाना अशोक गहलोत से भी कह रहा हूं और उद्धव ठाकरे जी से कह रहा हूं, भाई आप पत्रकारों पे हमला करवा रहे हैं, पत्रकारिता पे हमला करवा रहे हैं, उससे पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप लोग क्या हैं। और मैं एक सलाह पत्रकार बंधुओं को देना चाहता हूं, पूरे देश के पत्रकार बंधुओं को देखना चाहता हूं, यदि आपको पत्रकारिता करनी है, पत्रकारिता सीखनी है, तो आप एक काम करें कि आप आजादी के टाइम का, जो भारत की बंटवारे का टाइम था, उस टाइम का गांधी जी के अखबार की कुछ प्रतियां अगर आपको मिल जाएं, कहीं से मिल जाएं, कहीं से प्राप्त हो जाएं तो प्राप्त कर लेना। और एक यंग इंडिया नाम का अखबार निकलता था जो गांधी जी चलाते थे, आप उस अखबार की प्रतियां पढ़ना, आपको पता चल जाएगा पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता कैसे की जाती है। मैं अशोक चौहान से, सुधीर चौधरी से, सभी से ये प्रार्थना कर रहा हूं और एक ये आवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जितने भी राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हैं, जो भी हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी चोपड़ा जी की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जो भी देशभक्त पत्रकार हैं, राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, वो आप कृपया एक बार यंग इंडिया पत्र की जो है 2, 4, 10, 5 प्रतियां आप मंगाएं और उन्हें पढ़ें। आजादी के टाइम पे कैसी पत्रकारिता होती थी। मैं ये चीज इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि गांधी से लगा के नेहरू तक और नेहरू से लगा के आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश का सत्यानाश किया है। पत्रकारिता सीखनी है तो उनसे सीखिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात आपको बंटवारे के टाइम की? क्योंकि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो वीर एक दिन पहले फांसी पे झूल गए, उसके पीछे कौन थी? उसके पीछे थी कांग्रेस, उसके पीछे थे गांधी जी, यानी समय से पूर्व फांसी दिलवा दी गई। ये होती है पत्रकारिता। वो पत्रकारिता आप वहां पढ़ना। इनको इस पत्रकारिता की जरूरत है जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता, देशभक्ति की पत्रकारिता। इस पत्रकारिता की जरूरत नहीं है कांग्रेस को उस पत्रकारिता की जरूरत है जहां भड़वों की, दल्लों की, जिहादियों की और आतंकवादियों की बात ऊपर रखी जाती है। उस पत्रकारिता की आवश्यकता है इस कांग्रेस को। और अंत में राजस्थान के वीर सपूत से कहना चाहता हूं कि आप उस वीर भूमि से आते हैं जहां की वीरता की गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती हैं। आपके यहां करौली हो जाता है, आपके यहां मंदिर ढा दिए जाते हैं। अरे राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, रावल, रतन सिंह, मलखान, हजारों योद्धाओं की कहानी कैसे भूल जाते हैं राजस्थान के वीर। वहां कुछ भी घटित हो जाता है और आप उसे कैसे सह लेते हैं। मेरे वीर सनातनियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के वीरों और पूरे देश के सनातन वीरों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कैसे इन आतंकवादी घटनाओं को
एक नवनीत राणा है, आपके लिए लड़ रही है, लेकिन आप कहीं खड़े हैं क्या? नहीं खड़े हैं। अगर एक आतंकवादी, एक जिहादी एक नारे को लेके आपने देखा है कि वो पोस्टल गर्ल बना दी गई, एक बार उसने अल्लाहू अकबर कहा और उसके पीछे पूरे हिंदुस्तान के जिहादी जो है खड़े हो गए। लेकिन एक देशभक्त रवि राणा, उसकी पत्नी, एक परिवार आपके लिए खड़ा है और वो हनुमान चालीसा की बात करता है या किसी हिंदुत्व की बात करता है, तो उसके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। और अगर इसी तरह आप लोग पीछे हटते रहे तो देखना एक दिन वो होगा कि कांग्रेस जो चाहती है इस देश को, इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, मुस्लिम राष्ट्र बना देगी, इसके टुकड़े करना चाहती है, इसके टुकड़े कर देगी। तो 3 टुकड़े पहले कर चुकी है और आगे 36 टुकड़े करने के लिए तैयार बैठी है। इसीलिए सनातन वीरों, आपसे कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के भरोसे मत रहना। और ये जो दल्ले, ये जो भड़वे, ये दोगले जो उस कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे कलंक हैं, उनको सबक सिखाइए। जय हिंद, जय भारत।